सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट में एक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार बोर्ड में 2015 में भी पूछे हुए और सेम प्रश्न को 2019 में भी रिपीट किया है। आइए बिना विलंब किए हुए इस प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग जो z बराबर आपका समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई, इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। न्यूनतमीकरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा यहां पर आपका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां वैल्यू लेस देन इक्वल टू है, यहां भी लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। आप लोग ज्ञात होगा या तो लेस देन इक्वल टू हो या लेस हो या ग्रेटर हो या फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम लोग इक्वल टू के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। यस या नो? तो अगर इक्वल टू के माध्यम से निकालेंगे तो अगर इस समीकरण से आप चलते हैं तो इसको आप क्या लिखिएगा बोलिए, x प्लस वाई बराबर कितना, 1। दो चर पद है, एक x और एक y। y को उधर भेज दे क्या, बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या y। तो अगर x बराबर 1 माइनस वाई आ गया तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां पर हम लोग x और y का वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अप्लाई करेंगे पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। तो सर अगर हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, सारे विद्यार्थियों का ध्यान दीजिएगा, अगर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए दो बिंदु निकालेंगे, ये x हो जाएगा और ये क्या y। ऐसा काम करिएगा, एक बार x जीरो रखिएगा और एक बार y। इससे क्या होता है ना, ग्राफ पर दर्शाने में क्या होता है, ज्यादा आसानी होता है। क्यों? अगर x जीरो होगा तो बिंदु y पर जाएगा और y जीरो होगा तो बिंदु x पर आएगा। यस या नो? सर अगर बताइए आप लोग y का मान रखते हैं जीरो, y रखे जीरो तो x का वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर। और एक बार रखते हैं x जीरो तो x जीरो तो 1 माइनस वाई बराबर जीरो, y इधर माइनस में जाके प्लस में, सिंपली y का वैल्यू कै के बराबर, 1 के बराबर। एक समीकरण को हमने हल कर लिया। नेक्स्ट समीकरण को इसको लेके चलेंगे। सर देखिए क्या कहता है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 कह रहा है। तो इसको लेस देन इक्वल टू नहीं बल्कि x प्लस 2y बराबर कितना 10। बताइए सर x का वैल्यू क्या लिख देंगे 10 और माइनस कितना y 2y, 10 माइनस 2y। बताइए सर इसमें भी ज्ञात कर लेंगे सर क्या, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। हम बताए क्या, इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, एक बार x जीरो और एक बार y जीरो। बताइए सर अगर आप x रखते हैं जीरो, 2y इधर क्या में इधर आके, मतलब 2y बराबर 10, 2 पंजे 10, मतलब बताइए y का वैल्यू कितने के बराबर, 5 के बराबर। सर नेक्स्ट टाइम अगर y क्या रखे जीरो, अगर y जीरो तो x का वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो एक रेखा आएगा दिए इस बिंदु से, दूसरा रेखा आएगा इस बिंदु से, तीसरा y इज लेस देन इक्वल टू 4 है। मतलब सिर्फ इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे, y इज इक्वल टू किस पर, 4 पर। नेक्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ खींचेंगे x इज इक्वल टू क्या 0 पर। और नेक्स्ट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ खींचेंगे y इज इक्वल टू 0 पर। यस या नो? आइए सर जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सारे विद्यार्थी लोग ईमानदारी से ध्यान देंगे। जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये हो गया सर x अक्ष, ये हो गया आपका कौन अक्ष बोलिए y, ये कौन सा हो जाएगा x डैश और ये y डैश। क्या ऋणात्मक संख्या कहीं दिख रहा है आपको? तो ऋणात्मक अक्ष को अगर आप नहीं भी लेंगे तो काम चलने वाला है। ठीक है सर, ये कौन बिंदु, मूल बिंदु। यहां पर कितना 1 3, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है 10, 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, नेक्स्ट बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। आइए फटाफट हम लोग क्या काम करते हैं, बिंदु को दर्शाने की कोशिश करते हैं। सर फटाफट हम लोग बिंदु को दर्शाने की कोशिश करते हैं। सुनेंगे सारे बच्चे, y का मान 0 बिंदु कौन अक्ष पर, x अक्ष पर। y 0 बिंदु कितना, x बराबर 1, यही ना है सर। बिंदु का नाम बताइए, 1, 0। नेक्स्ट
x0 बिंदु कौन अक्ष पर? वाई अक्ष पर। कितने पर? 1 पर। हो जाएगा? क्या होगा सर बोलिए? 0,1। ये जो आपको रेखा दिख रहा है सर, ये रेखा किसके माध्यम से आया बोलिए? x प्लस वाई बराबर, यहां देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 1 पर आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर होता है तो ग्राफ रेखा से ऊपर की ओर। यस या नो? इट मींस इसका जो छायांकन होगा वो इस रेखा से कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, इस बिंदु का काम तमाम हो गया। अब इसके माध्यम से खींचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बताइए सर, इसके माध्यम से x0 और y का वैल्यू 5, अगर x निर्देशांक 0 बिंदु कौन अक्ष पर? y अक्ष पर। यही ना होगा सर? इसका बिंदु बताइए। गुड, 0,5। नेक्स्ट, y0 और x का वैल्यू 10, यही जाएगा ना सर? वैल्यू क्या होगा? 10,0। क्या स्केल रख करके ये जो हम लोगों ने ग्राफ खींचा, स्केल रखिएगा क्लियर आएगा। हम लोगों ने ग्राफ खींचा, ये किस समीकरण के माध्यम से सर बोलिए? x प्लस 2y बराबर 10। आप बताइए, इसका ग्राफ देखिएगा आप लोग, लेस देन इक्वल टू 10 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू मतलब जो छायांकन होगा वो इस रेखा से ऊपर की रेखा से नीचे। इट मींस साइन क्लियर है, इस रेखा से नीचे की ओर छायांकन होगा। इस रेखा का छायांकन ऊपर की ओर और इस रेखा का छायांकन नीचे की ओर। यह भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू क्या और 4। सर 4y पर यही है ना? बोलोगे नहीं? अरे यही ना? अगर y का वैल्यू 4 है, देखिए ये जो आपको रेखा दिख रहा है, ये रेखा जो खींचे हम, ये रेखा बोलिए क्या है? ये रेखा किसका है? y बराबर 4 का, जो इस अक्ष को इस बिंदु पर कट कर रहा है। क्लियर? अब किसी विद्यार्थी के दिमाग में सवाल जाएगा कि सर ये किस बिंदु पर इसको कट करेगा? अब देखिए, ये तो श्योर है कि करेगा किस पे? 5 पर। वो सॉरी, y का मान क्या होगा? 4। और अगर नीचे सामने देखते हैं तो कितना पर? 2 पर। लेकिन श्योरिटी प्राप्त करने के लिए ये किस समीकरण का है बोलिए? तो ये इसका समीकरण क्या है बोलिएगा? x प्लस 2y बराबर 10। ये कौन गुजरा है बोलिए यहां से? y बराबर 4। अगर y का वैल्यू 4 गुजरा मतलब x प्लस 2 गुने 4 बराबर 10, x प्लस 8 बराबर 10, x का वैल्यू 2 के बराबर। यस या नो? मतलब ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,2। क्या सॉरी 2, क्या? ओहो, 2,4। एनी प्रॉब्लम? सर क्या बोला? लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू? लेस देन है तो छायांकन रेखा से नीचे। इट मींस छायांकन कुछ जो है वो आपका इस प्रकार का जाएगा। यस या नो? नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू 0। x0 तो बिंदु कौन अक्ष पर? अरे कौन अक्ष पर? लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है बाई अक्ष और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मींस इसका छायांकन कुछ इस तरफ जाएगा। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू 0, बिंदु कौन अक्ष पर? x अक्ष पर। इट मींस ग्रेटर है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। सर अब आप लोग खुद बताइए, इसका जो है छायांकन कौन सा भाग होगा जिसमें सब शामिल हो? यहां आएगा, यहां से कर्व ऊपर।
क्या सर छायांकन इसके अलावा कोई है क्या? बोलिएगा, छायांकन इसके अलावा भी कोई है क्या? इसके अलावा छायांकन नहीं है। रुक जाना, नेमिंग करो बिंदु का। ये बिंदु है, इसका नाम दो ए, इसका नाम बी, यहां क्या सी, यहां क्या डी और यहां क्या ई। कितना बिंदु निकल के आया? 4 या 5? पहला बिंदु ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये। ए का निर्देशांक बताओ, इसका निर्देशांक बताओ। 0, बहुत अच्छा। ए का निर्देशांक 0,4, बी का गुड, बी का 2,4, सी का 10,0, डी का 1,0 और ई का 0,1। ई का 0,1, यही है ना? अब बताइए, ये जो आपका निकल के आया सर, ये निकल के आ गया क्या बिंदु। अब किसका वैल्यू देखेंगे? किसका? जेड का। किस समीकरण के ऊपर बोलिएगा? गुड, 2x प्लस किसके? y के ऊपर देखेंगे। आइए सर फटाफट इसका हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, क्या इसका वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इट मींस z बराबर 2x प्लस वाई है। इसका मतलब x का वैल्यू यहां पुट करेंगे और y का यहां। 0,4, x का मान 0, y का मान 4। ये तो 0 सिर्फ कितना? 4। बोलिए यहां पर z का मान 4। बाबू 2,4, 2 दूनी 4 और प्लस 4 कितना? 8। नेक्स्ट 10,0, 10 दुनाई 20 और प्लस 0, सिंपल कितना बच गया? 20। नेक्स्ट 1,0, 2 एकाई 2 और प्लस 0 कितना बच गया? 2। नेक्स्ट 0,1, 0, 1 सिर्फ क्या बच गया? 1। कौन सा वैल्यू ज्ञात करना है? न्यूनतमी। अरे बोलो न्यूनतमीकरण, मतलब किस पर सबसे न्यूनतम वैल्यू आएगा? बताओ। 4, 8, 20, 2, 1 न्यूनतम वैल्यू कहां आया? अरे कौन? मतलब ये जो वैल्यू आया यही ना मिनिमम है। तो नीचे लिख देंगे अतः बिंदु, नाम बताइए सर। 0,1 पर z बराबर कितना? z बराबर 1 कौन वैल्यू है? न्यूनतम मान है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एकदम आसान प्रश्न है और ये आपका बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है, 2015 में भी और 19 के एनुअल में भी। बात समझ में आया? जल्दी से आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको क्या कर ली जाए? पेन डाउन कर ली जाए। चलिए सर, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में।